हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श एवं अभिलंब रेखा। इस चैप्टर से एग्जाम में आपका क्या ना 3 ऑब्जेक्टिव होगा, 3 मार्क्स का, जो हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम क्वेश्चन है। ये अगर हम लोग को हर एक देख लेना इतना क्वेश्चन, तो हम लोग को सभी से बन सकता है एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्या ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, स्पर्श है टेंजेंट एंड नॉर्मल का। ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा सभी को। ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्टिव इसका कह रहा है, यदि वक्र स्पर्श रेखा बाई अक्ष के समांतर हो तब स्पर्श रेखा का ढाल। वक्र स्पर्श रेखा किसके समांतर है? बाई अक्ष के समांतर हो तो स्पर्श रेखा का ढाल। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है? tan 90 होता है। ये डायरेक्ट पॉइंट होता है। जब बाई अक्ष के समांतर होगा तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है? tan 90। tan 90 डिग्री होता है। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है ना? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट को लिख सकते थे 1/0। कभी tan 90 रहेगा या कभी इन्फिनाइट रहेगा, कभी 1/0 रहेगा। तो इसमें क्या दे दिया? tan 90। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसको नोट कर लो, फिर समझते सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो सेकेंड में क्या कर रहा है कि यदि वक्र दे दिया, वक्र ये दिया हुआ कर रहा है बिंदु, इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला थ्योरी में बताया गया था और बताएंगे। इसका क्या ना, सबसे पहले ये बिंदु दिया हुआ तो ढाल निकाल लीजिए। तो ये वक्र दिया हुआ, वक्र से ढाल निकालें तो इसका ढाल क्या हो जाएगा? 2 बाई का डिफ्रेंसिएशन dy/dx बराबर प्लस x² का डिफ्रेंशिएट 2x और 3 का डिफ्रेंसिएशन 0। अभी आ जाएगा 2dy/dx बराबर में प्लस वाला 2 इधर जाएगा तो -2, 2 कट गया। तो dy/dx बराबर क्या आ गया? -x। किस बिंदु पर? तो इस बिंदु पर। तो ये dy/dx ये बिंदु रख लीजिए 1 और 1। तो x के जगह पे क्या? 1। बाई है इसमें नहीं है तो नहीं रखेंगे। तो ये जो निकला, ये क्या निकल गया? m। इसी को बोलते हैं ढाल। तो ढाल क्या निकल गया? -1। तो ये ढाल निकल गया। और हमें क्या कर, किसका समीकरण का? अभिलंब का समीकरण। तो फॉर्मूला होता है अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है ना कि y बराबर में -1/m इंटू x - x1 ये होता है। देखो y बिंदु क्या दिया हुआ? 1, तो 1/1 हो गया और बराबर -1 m ढाल निकाल चुके क्या? -1 x1 क्या है? 1 है। अब इसको सॉल्व कर दो। y -1 बराबर माइनस तो कट गया और x -1। तो ये क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे x और -1 + 1 भी कट गया तो y बराबर x। तो इसमें क्या ना, x y को उधर ले जाओ तो x - y बराबर 0 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड के जैसा। इसमें भी करना, एक वक्र करा इस बिंदु से होकर जाने वाले अभिलंब मतलब अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। बताओ इसमें अभिलंब का समीकरण क्या होगा? तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हम लोग जानते हैं अभिलंब का समीकरण क्या होता है? y - y1 बराबर है -1/m इंटू x - x1 ये होता है। तो ये बिंदु दिया हुआ, हमें क्या चाहिए? ढाल। तो ढाल ज्ञात करने के लिए इससे ढाल निकाल लेंगे। तो x² का डिफ्रेंशिएट 2x, 4 रह गया। y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx ये आ गया। इसको बटा में कर दीजिए, 2x/4 बराबर dy/dx ये आ गया। इसको कट कर दीजिए 2। तो ये dy/dx बराबर लिख सकते हैं x/2 लिख दिए। अब इसमें ना ये बिंदु को पुट कर दीजिए। तो ये बिंदु को पुट कर देंगे, dy/dx बिंदु क्या ना 1 और 2। तो यहाँ पे x के जगह पे 1 और 2। y है इसमें नहीं है तो y का वैल्यू पुट नहीं हुआ। तो क्या निकल गया? ढाल। तो m बराबर निकल गया 1/2। तो ये ना इस वक्र से इस बिंदु पर ढाल निकालिए। अब ढाल निकाल कर अभिलंब का समीकरण ये होता है, इसमें पुट कर दो। y - y1 कितना? 2 -1 m का मान रख दीजिए 1/2 और x1 कितना है? 1। तो y -2 ये 2 ऊपर चला जाएगा, -2x -1। तो y -2 गुना कर दीजिए तो 2x अब प्लस में 2। अभी क्या हो जाएगा? तो ये -2 किधर लिया तो प्लस में 2x प्लस में y
और 2 यानी आएगा तो -4 बराबर में 0। तो ये ना -2 को इधर ले जाओ तो +4 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मैच कर गया, सी, ए हो गया। तो जब वक्र दे दे और बिंदु दे दे, कह दे अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए, तो पहले क्या निकालते, ढाल निकालते, फिर अभिलंब का समीकरण पे पुट कर देते। इस तरीके से हम लोग बनाते क्वेश्चन नंबर 3। अब समझते क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में कह रहा है किस बिंदु पर इतना और इतना, ये दोनों वक्र की स्पर्श रेखा है। सो तो ये ना, ये दोनों वक्र के ना स्पर्श रेखा किस बिंदु पर है, सो बोला है ए बी सी और डी, कौन सा बिंदु को बताओ। तो इसको ज्ञात करने के लिए इसका ढाल निकाल लो। तो इसका ना ढाल, तो बाई का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स और एक्स का डिफरेंशिएट 1 का 0 हो गया। अब इसका ढाल निकाल लो। तो बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2 बाई और फिर बाई का डी वाई बाई डी एक्स, 4x का 4। अभी आ गया तो यहाँ से क्या ना 2 बाई डी वाई बाई इसका मान कितना निकला 1 लग दीजिए प्लस में 4। तो ये 2 बाई बराबर क्या हो जाएगा ना यहाँ से 4, तो बाई बराबर कट जाएगा 2, तो बाई बराबर 2, बाई का मान आ गया 2। अब बाई का मान बोल दीजिए वक्र में रखने पर, किस में, वक्र में रखने पर। तो वक्र क्या है, वक्र यहाँ है तो रख दो। तो बाई का मान 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 बराबर 4, 4 4 कट गया तो क्या आ गया 1। तो x का मान 1 आ गया, बिंदु x का मान 1 और बाई का मान क्या आ गया 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब बिंदु क्या होगा, ए। तो ए दोनों, यह रेखा और ये वक्र दोनों कहाँ स्पर्श करेगा, तो बिंदु 1 और 2 पे स्पर्श करेगा, राइट। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या किए, इसका ढाल निकालिए और इसका ढाल निकालिए और फिर इसमें पुट कर दे। तो बाई का मान निकला और बाई का मान किस में रख दिए, वक्र में। तो ए वक्र में रख दिए जिससे x निकल गया और ये बिंदु मिल गया। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कर ना x बराबर 2 पर वक्र, इस वक्र की स्पर्श रेखा क्या निकालिए, परवंता। परवंता मतलब क्या होता है, ढाल। तो जब वक्र दे दे और बिंदु दे दे तो परवंता निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएट करो। बाई का डिफरेंशिएट क्या होता है, डी बाई बाई डी एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का 1 और ए बिंदु इसमें रख दीजिए। तो डी बाई बाई डी एक्स, बिंदु क्या दिया हुआ, x बराबर 2, x बराबर 2 इसमें रख दो, 3 × 2 स्क्वायर माइनस में 1। अब सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 2 दूना 4 और -1, तो 4 3 12, 12 में घट जाएगा, कितना जाएगा 11। तो इसका क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की परवंता 11, स्पर्श रेखा की परवंता कितना हो जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा कि एक अक्ष के समांतर वक्र का स्पर्श रेखा है। किसके समांतर, एक अक्ष के समांतर वक्र का स्पर्श रेखा है, तब स्पर्श रेखा का ढाल। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है ना, tan 0 होता है। क्या होता है, जब स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर रहेगा ना, एक अक्ष के समांतर, तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, tan 0 होता है। इसका थ्योरी बताया गया था, आपको थ्योरी याद होनी चाहिए। तो tan 0 का मान क्या होता है 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में करना है ए वक्र दिया हुआ कि करा x बराबर 0 पर अभिलंब की परवंता ज्ञात कीजिए। किसका, अभिलंब की परवंता। तो अभिलंब की परवंता ज्ञात करना, तो इस वक्र का डिफरेंशिएट कर दो, बाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा 3 दूना 6x और +3, साइन का डिफरेंशिएट किया cos x, ए कह लिए। और किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर। तो ए बिंदु को रख दो, x बराबर क्या 0 रख दे, 6 × 0 + 3 cos 0, ए रख दी। तो ए तो हो गया 0 और प्लस में 3, cos 0 का मान क्या होता है ना 1, तो क्या आ जाएगा 3। तो ये ना ए ढाल निकल गया, क्या निकल गया ढाल। तो अभिलंब परवंता, अभिलंब की परवंता, अभिलंब की परवंता बोले या ढाल बोले एक ही बात है। तो अभिलंब की परवंता का फॉर्मूला होता है -1/m होता है। क्या होता है, -1/m। तो हो जाएगा -1 और m का मान क्या निकला 3, ढाल निकल गया 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो अगर वक्र दे दे और बिंदु दे दे तो कह दे अभिलंब की परवंता निकालिए, तो क्या करते, तो वक्र का डिफरेंशिएट करते और फिर ये बिंदु को पुट कर देते। पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता वो ढाल निकलता और फिर ढाल निकालने के बाद अभिलंब की परवंता -1/m पुट करके, ये हो गया ऐसे। अब समझो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 8 कर रहा है, इस वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं जहां x बराबर 2 तथा x और -2 है, तो
अब कह रहा ना कि समांतर हुआ कि परस्पर लंब हुआ कि समांतर एवं लंब कि नन ऑफ दिस, इसमें ए बताओ। तो हम लोग क्या ना इसका ढाल निकाल लो, बाई का क्या हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर, 11 का डिफरेंस 0। अब ए बिंदु रखो, तो ये ना फर्स्ट बिंदु रख लेते डी बाई बाई डी, तो एक्स बराबर 2, तो यहाँ रखेंगे 9 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 4 9 चौका 36, तो ये 36 आ गया, इसको बोलेंगे m1। ए एक्स बराबर 2 पर इस बिंदु पर ढाल को समझ लो m1, m1 क्या आ गया 36। अब की क्या ना बिंदु d बाई बाई डी एक्स, अब की ए बिंदु रख लो, x बराबर क्या बिंदु दिया हुआ -2, तो ए 9 और x के जगह पे क्या रख लीजिए -2, तो -2 का स्क्वायर नहीं, और ए बिंदु रखे इसमें, फिर अब की ए वाला बिंदु इसमें रख लेते, तो ये क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 9 2 दूना 4, 4 तो 9 चौका 36, ए भी रिजल्ट आया 36। इसको समझते हैं m2, m2 का मान क्या आया 36, तो इस बिंदु पर का ढाल क्या आया 36, इस बिंदु पर भी ढाल क्या आया 36, तो m1 बराबर m2। अगर दोनों इस वक्र के इस बिंदु पर दोनों बिंदु पर का ढाल क्या आया बराबर आया, जब दोनों बिंदु पर के ढाल बराबर आ जाए m1 बराबर m2, तो कह देते हैं क्या है समांतर स्पर्श रेखा। कैसा है तो एक समांतर स्पर्श रेखा, ये हो गया। और लंब कब होता जब m1 इंटू m2 करते और रिजल्ट क्या आ जाता -1 आ जाता। यदि दोनों का ढाल निकाल के गुना करते, गुना करने के बाद माइनस आ जाता तो कह देते परस्पर लंब, लेकिन क्या आया ए रूल नहीं है, बराबर आया, तो हम लोग को कैसा रेखा है तो समांतर रेखा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में करा स्पर्श रेखा का समीकरण, इसमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला होता है बाई माइनस बाई वन बराबर एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ए होता है। तो बिंदु दे दिया करा वक्र और ए बिंदु दिया हुआ, तब करा ना स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बिंदु दिया था, हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा एम, ढाल कैसे निकलेगा तो इस वक्र का समीकरण डिफ्रेंशिएट कर दो, बाई का डी बाई बाई डी एक्स हो गया, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 3x स्क्वायर, और एक बिंदु इसमें रख लो डी बाई बाई डी एक्स, बिंदु क्या x 1 1 1, और ये हो गया 3 और x के जगह पे क्या ना 1 का स्क्वायर। अब बाई इसमें है नहीं है तो बाई का वैल्यू पुट नहीं होगा, तो क्या आ गया ना 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 3 तो 3 तो 3, तो ए निकल गया क्या m, ए निकल गया m, ढाल निकल गया 3। अब इसमें पुट कर दो बाई मान बाई वन कितना, तो बाई वन दिया हुआ है 1, m कितना 3 और x मान x वन कितना 1 1, तो ये बाई माइनस 1 बराबर 3x माइनस में 1, ए आ गया। तो इसको लिख सकते बाई बराबर 3x, सॉरी 3 को गुना करेंगे -3, तो ये माइनस इधर जाएगा तो -2। अब इसको ना आंसर के अनुसार से कर सकते हैं, यहाँ पे क्या ना कि बाई बराबर, ये डायरेक्ट ऑप्शन मैच करके यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो गया। तो जब हमें वक्र और बिंदु दे दे तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना, तो क्या करते हैं पहले वक्र से डिफ्रेंशिएट करके ये बिंदु पुट करके क्या निकाल लेते ढाल, और ढाल निकालने के बाद ये ना स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला इसमें पुट कर लेते और जो रिजल्ट आता है वही हो जाता है समीकरण। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया 9। तो ये आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल में अगर इतना ही क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते ऑब्जेक्टिव का, और इसका जो थ्योरी बताया गया था और ये थ्योरी कंप्लीट कर लेते तो आपका ना एग्जाम में कंप्लीट है। 3 ऑब्जेक्टिव इससे आता है ना, तीनों ऑब्जेक्टिव आप बना पाएंगे। तो आज क्लास इतना ही था। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।